हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम हियर विद द वीडियो ऑफ जनरेटिंग अ इनवॉइस। तो इस वीडियो में हम विदाउट टैक्स का इनवॉइस बनाना सीखेंगे, जो एक छोटे रिटेलर के लिए या छोटे दुकानदारों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो इनवॉइस बनाने का एक पर्पस ये भी है कि मैं आपको ये बता सकूं कि इनवॉइस बनाने में हमको बहुत सारे फार्मूलाज का इस्तेमाल करना होता है, उनका प्रैक्टिकल यूज़ समझ आता है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि मुझे डेट लिखवानी, हम जब कभी भी पढ़ाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम एक्सेल सीखते हैं तो उसमें होता है कि हमें बता दिया इस फंक्शन से ये होगा, इस फंक्शन, बट उसको एक्चुअल में यूज़ कैसे करना है वो आप यहाँ सीखोगे। जैसे मुझे डेट चाहिए, तो जब भी हम कोई बिल बनाएंगे तो उसको आज की डेट में बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू टुडे। ठीक है, एंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे, आज की डेट आ गई। जितनी बार आप इस फाइल को ओपन करोगे ये डेट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। उसके बाद नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब हम मैनुअली लिख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है डिटेल्स की। तो डिटेल्स के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक हमारी होती है सोर्स शीट। सोर्स शीट का मतलब क्या होता है, जहाँ से हम डेटा को उठाएंगे। जैसे कि अगर शीट 1 पे हम आए तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स, उनकी कैटेगरी और उनके सैंपल के रेट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि जैसे वाइट ब्रेड है तो इसका रेट क्या है, 208। ठीक है, एंड ऐसे ही मिल्क है, एग्स हैं, बटर है, तो इन सबके सैंपल रेट्स लिखे हुए हैं। दीज आर नॉट एक्चुअल रेट्स, तो इनको इग्नोर करके चलना। अब मुझे क्या चाहिए कि जब मैं यहाँ पर लिस्ट पे क्लिक करूँ, यहाँ पर एक लिस्ट बन जाए, ताकि जितने भी मेरे जो प्रोडक्ट है वो यहाँ दिख जाएँ। तो हम डेटा में जाएंगे, डेटा टूल्स में मिलेगा हमको डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जाके हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे इस पूरे एरिया को, आइटम्स वाले पूरे कंप्लीट डिटेल को। ओके, और हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, हमारे सारे प्रोडक्ट की डिटेल आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया वाइट ब्रेड। अब यही शीट, यही डिटेल्स मुझे क्या चाहिए, सभी कॉलम्स में जो जितने भी बॉक्सेस सब में चाहिए। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी सबको पता है। तो हम चाहें तो इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। और अब यहाँ पर जब आप लिस्ट पे क्लिक करोगे तो सबके हमारे जो भी, जैसे बनानास, या हमारे पास और भी बहुत जितने प्रोडक्ट हैं सब यहाँ आ गए। जैसे मैंने यहाँ लिया डिश सॉप, यहाँ मैंने लिया कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, सच एज़ मैंने यहाँ लिया चिप्स ले लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ लिया टूथपेस्ट। उसके बाद हमने यहाँ लिया फॉर एग्जांपल, आप जरूरी नहीं यहाँ से सिलेक्ट करो, अगर आपको नाम पता है तो आप यहाँ से खुद से भी लिख सकते हो, बट जो नाम लिस्ट में नहीं होगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ डाला टीवी, तो ये नहीं लेगा, ये हमें एक एरर शो करेगा। रिट्राई करोगे तो ये हमें फिर से यही एरर शो करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो लिस्ट में नाम है या तो हमें वो याद रहे, आप उनका आइटम कोड भी डाल सकते हो, आइटम नेम भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ कंडीशनर ले लिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि रेट कैसे आना चाहिए, कि जो प्रोडक्ट यहाँ दिख रहा है उसका रेट ऑटोमेटिक यहाँ से ले ले। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, इनवॉइस तो हमारा ऑटोमेट कैसे होगा, तभी होगा ना, हम लिस्ट तो यहाँ ले आए, रेट भी हमें बताना होगा, तो अगर रेट भी याद रखने पड़े तो फिर क्या फ़ायदा। तो इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन एक्सेल का। हमने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, शीट 1 पे गए, आइटम्स को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, पूरी टेबल को हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हम प्रेस करेंगे F4। F4 जैसे मैंने पहले की वीडियोज़ में बताया है, किस लिए करते हैं हम लोग, ताकि हम जब फॉर्मूला को ड्रैग करें तो हमारी वैल्यूज़ चेंज ना हो। कॉलम नंबर 1, 2 एंड 3, तो थर्ड कॉलम में रेट्स है, 3 डालोगे, कॉमा, उसके बाद फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच, एंड एंटर। अब देखो सबके रेट आ गए। अगर नहीं आते हैं तो आप यहाँ से इसको ड्रैग भी कर सकते हो, तब भी आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ लिया वाइट ब्रेड, मान लो मैंने 2 पीस लिए हैं, बनानाज मैंने ये 12 लिए हैं। ठीक है, डिश सॉप मैंने 1 लिया, चिप्स मैंने 3 ले लिए, टूथपेस्ट मैंने 2 ले लिए, ऐसे ही शैम्पू मैंने 1 लिया और कंडीशनर 1 लिया। ठीक है, अब अमाउंट के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल फॉर्म लेंगे, इक्वल टू विल दिस सेल इंटू दिस। ओके, रेट इंटू क्वांटिटी, अमाउंट आ गया, क्योंकि मैंने इसको फॉर्मेट स्टेबल किया तो इसलिए ऑटोमेटिक वो सबको ले रहा है, अदरवाइज आप इसको ड्रैग भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है हमारे पास सब टोटल का, या आप सिंपल टोटल भी कर सकते हैं हम लोग, तो हम ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे तो भी सम होता है, या फिर हम सिंपली फॉर्मूला लिख देंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, एंटर। अब मुझे यहाँ कोई डिस्काउंट देना है तो हम इसको यहाँ पर होम में जो हमारे नंबर्स में होते हैं उसको हम परसेंटेज कर देंगे। यहाँ मैंने डाला, मान लीजिए मैं इनको 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो फाइनल अमाउंट क्या आ गया, इक्वल टू दिस सेल माइनस जो इसका परसेंटेज आएगा, तो दिस इंटू दिस, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो इस अमाउंट में से 20% लेस हो गया। अब अगर हम और भी इसको अच्छे से चाहते हैं कि किसी ने फॉर एग्जांपल 2672 रुपये का बिल बना और किसी ने हमको दिए 3000 रुपये, तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि कितना बैलेंस उसको वापस करना है वो भी यहाँ लिख कर आ जाए। तो कैश रिसीव्ड माइनस टोटल, तो 328 रुपये वापस करना है। किसी ने हमको 2700 रुपये दे दिया, तो ये। अब यहाँ पर देखो और क्या क्या चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, ये तो इनवॉइस बन गया। यहाँ पर जो ये करेंसी का सिंबल दिख रहा है, नंबर्स में जाएंगे हम, करेंसी में ये सिंबल मिलता है, यहाँ से आप ले सकते हो। अब फॉर एग्जांपल किसी, अगर मैं, अब हर कोई तो सारे आइटम नहीं लेगा, फॉर एग्जांपल कि किसी ने ये आइटम लिए ही नहीं, तो एरर आ रहा है, तो हम एरर के लिए क्या डालेंगे, यहाँ पर हम डाल देंगे फॉर्मूला
कि अगर एरर आता है, दैट मीन्स इफ़ एरर, तो उसी के साथ में हम यहाँ डाल देंगे वैल्यू इफ़ एरर। तो इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब देखो चला गया। ऐसे ही हम यहाँ डाल देंगे जैसे रेट इनटू कॉलम, तो क्वांटिटी में भी इक्वल टू इफ़ एरर। ये क्या होता है कि अगर हमारा कोई फॉर्मूला में एरर आ रहा है तो हम उसको यहाँ पर बता सकते हैं कि एरर आएगा तो यहाँ पर जीरो आ जाए, जैसे मैंने जीरो करा। अगर हमें ब्लैंक चाहिए तो इन्वर्टेड कोमा ओपन एंड क्लोज। देखो ठीक है, ये हमें मैनुअली ही डालनी है, तो आप देख सकते हो। ऐसे हमारा इनवॉइस बनता है। तो हमने क्या क्या यूज़ किया, वी लुकअप यूज़ किया, इफ़ एरर यूज़ किया, टुडे यूज़ किया, उसके साथ हमने नॉर्मल फार्मूला यूज़ किया, कुछ हमने फंक्शन बनाया यहाँ पर जिसमें हमने टोटल में से डिस्काउंट माइनस किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनवॉइस बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जितनी बार हम लोग इनवॉइस को बनाते हैं तो क्या होता है कि अब ये वैल्यूज़ तो चली जानी चाहिए, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, जो फॉर्मेट है या जो फॉर्मूला है उसको रोककर हम इसको टेम्पलेट में सेव कर सकते हैं। वो मैं आपको अपनी आने वाली और वीडियोज़ में बताऊंगा कि हम टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।